राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही है, जिसका उद्घाटन कल राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी ने किया था। आज राष्ट्रीय परिषद का समापन होना है। सुषमा स्वराज ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया और वेंकैया नायडू ने आज पहली बार 3 दिन का जो बीजेपी का कन्वेंशन है, उस कन्वेंशन में पहली बार बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर अटैक किया और कहा अब कांग्रेस का हाथ जो है आम आदमी पार्टी के साथ हो गई है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर भी बीजेपी जो है वो आक्रामक हो गई है और उसके साथ ही जो सुषमा स्वराज लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता है, उन्होंने राहुल गांधी पर भी अटैक किया और कहा कि राहुल गांधी घर में बैठकर वो संसद आते नहीं है, लोकसभा पहुंचते में बैठकर वो संसद आते नहीं है, लोकसभा पहुंचते कि भूमि अधिग्रहण बिल, लोकपाल बिल समेत जो तमाम कानून है उसको सरकार ने पास करवाई है, जबकि उनके मंत्री जो जयराम रमेश हैं, उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून के लिए लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता कानून के लिए लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता को भी बधाई दिया था और कहा कि विपक्ष के सहयोग के कारण ये बिल पास हुआ है। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बहाने कांग्रेस पार्टी पर आक्रामक है और अपने कार्यकर्ताओं को ये कह रही है कि जो कांग्रेस पार्टी जिस चीज को प्रचारित कर रही है उसे आप गाँव-गाँव तक जाएं और गाँव-गाँव जाकर कार्यकर्ताओं में जो भ्रम की स्थिति है उसको दूर करें। तो स्पष्ट इशारा स्पष्ट है ममता कि सुषमा स्वराज, चाहे वेंकैया नायडू, रविशंकर प्रसाद, इन तमाम वक्ताओं ने कहीं न कहीं यूपीए सरकार की विफलताएं गिनाई है और कार्यकर्ताओं को मैसेज देने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजबूती के साथ अगर सरकार बनाने में कामयाब हो। जिस तरीके से राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में ये भी इस बात का भी अंदेशा था कि कुछ न कुछ आगे की रणनीति जो काफी बार भाजपा कह चुकी है, लेकिन 47 सत्र होना है अब आगे और उसके बाद आगामी चुनाव है, तो इन चीजों के बाद